हेलो, तो आप सभी का स्वागत है अंतिम 31 दिनों की इस खूबसूरत सी सीरीज में, जहाँ हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब और आज है हमारा डे 15। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वोकैब है आज का हमारा नेशेंट। नेशेंट का मतलब होता है जस्ट बिगिनिंग टू डेवलप, यानी ऐसी कोई चीज जो उभरता हुआ है, जो आरंभिक स्टेज में, उसको हम कहते हैं नेशेंट। तो इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, नेशेंट को हम याद रखेंगे न्यू और सेंट। न्यू का मतलब नया, यानी नई शुरुआत का सेंट है वो, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? नेशेंट। समझ में आया? तो नेशेंट को हम कहेंगे उभरता हुआ या आरंभिक। इसका एग्जाम्पल क्या है? नेशेंट रिवर्स स्टार्ट फ्रॉम माउंटेन्स, यानी जो उभरती हुई नदियां है वो कहाँ से शुरू होती है? माउंटेन से शुरू होती है। इसका सिनोनिम हम देखते हैं। पहला क्या है? इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब उभरता हुआ। बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है? उभरता हुआ। जैसा कि आपने देखा होगा, जब कलियां आती हैं, छोटी छोटी कलियां आती हैं, उन्हीं कलियों को हम क्या कहते हैं? बडिंग। तो नेसेंट के सिनोनिम हो जाएंगे इमर्जिंग और बडिंग। इसका एंटोनिम हम देखते हैं। पहला क्या? मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या है? जो पूरी तरीके से वयस्क है, समझदार हो चुका है, कहने का मतलब आरंभिक स्टेजेस में नहीं है वो। डेवलप्ड। डेवलप्ड का मतलब पूरी तरीके से विकसित है। तो नेसेंट के एंटोनिम हो जाएंगे मैच्योर और डेवलप्ड। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब है हमारा मॉडल। मॉडल का मतलब होता है कंफ्यूज और मिक्सअप, यानी गड़बड़ कर देना या उलझा देना, उसको हम कहते हैं मॉडल। तो इसका ट्रिक क्या है? तो बहुत सिंपल है। मॉडल को हम क्या याद रखेंगे? मिडल में कंफ्यूजन। क्या है? मिडल में कंफ्यूजन। अगर कोई चीज बीच में, तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है? वहां कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसीलिए मॉडल को हम क्या कहेंगे? गड़बड़ करना या उलझा देना। एग्जाम्पल, ब्रिटिश मॉडल्ड इंडियन इकोनॉमी, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इंडियन इकोनॉमी को क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया, उलझा दिया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब उलझा देना। मैसअप। मैसअप का मतलब सब गड़बड़ कर देना। इसका एंटोनिम क्या है? सबसे पहला क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का मतलब स्पष्ट कर देना। ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब एकदम लाइन से लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया से व्यवस्थित कर देना। तो मॉडल के एंटोनिम हो जाएंगे क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब हमारा ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है बर्डनसम और डिफिकल्ट, यानी जो कष्टदायक है, भारी बोझ वाला, उसको हम कहते हैं ऑनरस। तो इसका ट्रिक क्या है? तो ऑनरस को हम याद रखेंगे, ओ नो इट्स सो हार्ड। ये बच्चा क्या कह रहा है? ओ नो इट्स सो हार्ड। तो इसका मतलब क्या? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, भारी बोझ वाला है, कष्टदायक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऑनरस टैक्सेस बाय मुगल्स, यानी बहुत ही कष्टदायक कर लगाए जाते थे, किनके द्वारा? मुगलों के द्वारा। इसका सिनोनिम पहला क्या? बर्डनसम। बर्डनसम का मतलब बोझ, बहुत ज्यादा बोझ है। डिफिकल्ट का मतलब बहुत ज्यादा कठिनाइयां। एंटोनिम इसका सबसे पहला क्या? इजी का मतलब आसान है। एफर्टलेस का मतलब एकदम मक्खन की तरह, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम स्मूथली चल रहा है। तो ऑनरस का एंटोनिम हो जाएंगे इजी और एफर्टलेस। तो अगला वो क्या है आज का हमारा? ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है ऑफेंसिव और इंडिसेंट। ऑफेंसिव और इंडिसेंट का मतलब होता है अश्लील या अपमानजनक। क्या होता है? अश्लील या अपमानजनक। तो इसका ट्रिक क्या है? तो ऑब्सीन को हम याद रखेंगे। ऑब्सीन बंद करो। मान लीजिए आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा खतरनाक सीन आ जाए, तो आपके पेरेंट क्या बोलेंगे? "ओए, ऑब्सीन बंद करो।" इसका मतलब टीवी बंद करो। तो ऑब्सीन को हम क्या याद रखेंगे? ऑब्सीन बंद करो। क्यों बंद करने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि वो अश्लील है, अपमानजनक है। एग्जाम्पल, ऑब्सीन आर्ट कंडेम्ड इन सोसाइटी, यानी अश्लील और अपमानजनक जो कला है उसको सोसाइटी में क्या किया जाता है? कंडेम किया जाता है, जैसा कि अभी समय रैना के साथ हुआ था। इसका सिनोनिम पहला क्या? वल्गर। वल्गर का मतलब अपमानजनक। इंडिसेंट का भी मतलब अपमानजनक। तो ऑब्सीन के सिनोनिम हो जाएंगे वल्गर और इंडिसेंट। इसका एंटोनिम पहला क्या? डिसेंट। डिसेंट का मतलब सम्मानजनक है। पोलाइट का मतलब क्या? बहुत ही विनम्र है, बढ़िया है, अच्छा है। तो ऑब्सीन के एंटोनिम हो जाएंगे डिसेंट और पोलाइट। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वो क्या है। अगला को क्या हमारा? पैलेशियल। पैलेशियल का मतलब होता है रिसेम्बलिंग अ पैलेस, यानी जो शानदार है, भव्य, बहुत ही शानदार है, उसको हम कहते हैं पैलेशियल। और इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल है। पैलेशियल को हम क्या याद रखेंगे? पैलेस लाइक। पैलेस लाइक का मतलब क्या है? महल की तरह। महल की तरह, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा भव्य है। एग्जाम्पल, पैलेशियल फोर्ट्स बिल्ट बाय मुगल्स, यानी शानदार और भव्य
फोर्ट्स जो है वो किसके द्वारा बनवाए जाते थे? मुगल्स के द्वारा बनवाए जाते थे। फोर्ट्स यानी कि किला। इसका सिनोनिम लग्ज़रियस, लग्ज़रियस का मतलब शानदार, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब भव्य। तो पैलेशियल के सिनोनिम हो जाएँगे लग्ज़रियस, मैग्निफिसेंट। इसका एंटोनिम सिंपल, सिंपल का मतलब आसान, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? मोड बेस्ड। और कोई मॉन्क मोड बेस्ड में कब होता है? जब बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, साधारण होता है। तो पैलेशियल के एंटोनिम हो जाएँगे सिंपल और मॉडेस्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब होता है वाइल्ड क्योस और कंफ्यूजन, यानी अराजकता फैला हुआ, अफरा-तफरी इधर-उधर। जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में भूकंप-वूकंप आ गया तो सब लोग इधर-उधर भागने लगेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? पैंडेमोनियम। इसका ट्रिक क्या है? तो पांडा प्लस डीमन। पैंडेमोनियम को हम कैसे याद रखेंगे? पांडा प्लस डीमन। अब मान लीजिए कि ऐसा पांडा है जिसके अंदर क्या डीमन है, यानी कि राक्षस है, तो क्या करेगा? पूरा का पूरा अफरा-तफरी में मचा देगा, अराजकता फैला देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अराजकता या अफरा-तफरी। इसका एग्जांपल अर्थक्वेक क्रिएट्स पैंडेमोनियम, यानी जो भूकंप है वो क्या करता है? अराजकता फैला देता है। इसका सिनोनिम पहला क्या? केओस। केओस का मतलब अराजकता, अपरूर का मतलब अफरा-तफरी। तो पैंडेमोनियम के सिनोनिम हो जाएंगे केओस और अपरूर। इसका एंटोनिम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब एकदम लाइन में लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीस का मतलब शांति। ओम शांति शांति। तो देखते हैं हम अगला वोकैब। अगला वोकैब है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स वो नहीं जो गाना गाता है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो विरोधाभास हो, जो उलझन भरा हो, उसी को हम कहते हैं पैराडॉक्स। आपको नहीं समझ में आया तो इसको मैं समझाता हूँ। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। इसमें स्पेलिंग गलत लिख दिया है लगता है, कोनो बात ना। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में क्या होता है? मान लीजिए कि आपने एक टाइम मशीन बनाया। क्या बनाया? टाइम मशीन बनाया। और टाइम मशीन से आप पास्ट में गए। और पास्ट में आप कहाँ गए? जब आपके दादा छोटे बच्चे थे। और तब आप जा कर के अपने दादाजी को क्या कर दिए? मार दिए। गोली मार दी या कुछ भी कर दिए, मार दी। तो अगर आपने अपने दादाजी को मार दिया, तो आपके पिताजी का जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपने बचपन में मार दिया दादाजी को। और क्योंकि आपके पिताजी का जन्म नहीं होगा, तो आपका भी जन्म नहीं होगा। और क्योंकि आपका जन्म नहीं होगा, तो पास्ट में आप जाएँगे कैसे? और जब आप पास्ट में जाएँगे नहीं, तो आप अपने दादाजी को मारेंगे नहीं। और दादाजी को मारेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आपके पापा जी का जन्म होगा। और पापा जी का जन्म होगा, तो इसका मतलब आपका भी जन्म होगा। और आपका जन्म होगा, तो आप पास्ट में जाकर के अपने दादाजी को मार देंगे। तो ये लूप चलता रहेगा ऐसा। यानी ये स्टेटमेंट खुद का ही क्या है? विरोधा कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स। समझ में आ गया ना? देखा, बिल्कुल एकदम ईज़ी। तो ये क्या है, इसी थ्योरीज़ को लेकर के बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा तो फिर क्या हो जाएगा? रियलिटी जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा लॉजिक जो खुद का ही क्या कर रहा हो? विरोध कर रहा हो। एग्ज़ाम्पल फ्रीडम विद रेस्ट्रिक्शंस, पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी हमें स्वतंत्रता भी मिली है, पर क्या है? रेस्ट्रिक्शन भी है, यानी बहुत सारे प्रतिबंध भी है। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी का पैराडॉक्स है, यानी कि डेमोक्रेसी का विरोधाभास है। इसका सिनोनिम कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। आयरनी का मतलब उलझन भरा सत्य। तो पैराडॉक्स के सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन और आयरनी। इसका एंटोनिम कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार, कोई भी विरोधाभास नहीं हो रहा। हार्मनी का मतलब शांति है, मतलब सभी जो भी बात कही जा रही है वो सबके एकदम बढ़िया से फिट हो रही है, कोई भी किसी का विरोध नहीं कर रहा है। तो पैराडॉक्स के एंटोनिम हो जाएंगे कंसिस्टेंसी और हार्मनी। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब क्या हमारा? पर्फिडियस। पर्फिडियस का मतलब होता है प्रिकेरियस और अनट्रस्टवर्दी, यानी जो धोखेबाज होता है, विश्वासघाती, उसको हम कहते हैं पर्फिडियस। इसका ट्रिक क्या है? तो पर्फिडियस को हम याद रखेंगे, परफ्यूम वाला डियो देकर धोखा दे गया। परफ्यूम वाला क्या कर दिया? डियो दे करके धोखा दे दिया। तो यहाँ से हम याद रखेंगे परफ्यूम वाला डियो दे करके धोखा दे दिया। तो परफिडियस का मतलब धोखेबाज या विश्वासघाती। एग्जाम्पल मीर जाफर वॉज परफिडियस टू बंगाल, यानी मीर जाफर जो था वो बंगाल के लिए क्या था? धोखेबाज था। क्योंकि जब इसके जो क्या बोलते हैं नवाब थे, कौन थे नवाब? आप कमेंट में बताइए। नहीं बताएंगे मुझे पता है, सिराजुद्दौला और जब रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ, तो मीर जाफर वो युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि वो क्या चाहता था कि रॉबर्ट क्लाइव उसे बंगाल का नवाब बना दे। इस तरीके से सिराजुद्दौला वो युद्ध हार गया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाला युद्ध कब हुआ था
और इस युद्ध को क्या कहते हैं इसको। सिनोनिम इसका पहला ट्रिकेरियस, ट्रिकेरियस का मतलब धोखेबाज, डिसीटफुल का भी मतलब जो छल करता है, विश्वासघाती। इसका एंटोनिम पहला क्या, लॉयल, लॉयल का मतलब वफादार, फेथफुल का भी मतलब जो वफादार है, जो एकदम बढ़िया से क्या करता है, वफादारी करता है। तो पर्फिडियस का एंटोनिम हो जाएंगे लॉयल और फेथफुल। अगला वो क्या है आज का हमारा, प्लिथोरा। प्लिथोरा का मतलब होता है एन एक्सेसिव अमाउंट, यानी अधिकता या बहुतायत, यानी जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, उसको हम कहते हैं प्लिथोरा। और इसको याद कैसे रखेंगे हम, प्लिथोरा को हम याद रखेंगे प्लेट भर के फूड। क्या याद रखेंगे, प्लेट भर के फूड। इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में। इसका एग्जांपल, प्लिथोरा ऑफ सेल्स इन टिश्यू सैंपल, यानी सेल्स क्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में है टिश्यू के सैंपल में। इसका सिनोनिम एक्सेस, एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब क्या, प्रचुरता, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। तो प्लिथोरा के सिनोनिम हो जाएंगे एक्सेस और अबंडेंस। इसका एंटोनिम स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, जो कम है। लैक का भी मतलब क्या, जिसकी कमी है। तो स्कार्सिटी और लैक हो जाएगा प्लिथोरा का एंटोनिम। अगला वो क्या है आज का हमारा, रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस और विदाउट थिंकिंग, यानी जो लापरवाह है, जो बेपरवाह है, उसको हम कहते हैं रेकलेस। इसका ट्रिक क्या है, तो रेकलेस को हम याद रख क्या रखेंगे, केयरलेस रेखा। आपको पता है मैं किस रेखा की बात कर रहा हूँ। तो केयरलेस रेखा का मतलब क्या हो जाएगा, लापरवाह। इसका एग्जांपल देखते हैं, रेकलेस स्टेटमेंट्स कॉज कंट्रोवर्सी, यानी जो लापरवाह और जो बेपरवाह स्टेटमेंट है वो क्या करती है, हर बार कंट्रोवर्सी लेकर के आती है। इसका सिनोनिम केयरलेस, केयरलेस का मतलब लापरवाह। रैश, रैश का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लापरवाह है, बेपरवाह है। इसका एंटोनिम कॉशियस, कॉशियस का मतलब एकदम सावधानी से। प्रूडेंट, प्रूडेंट का भी मतलब क्या होता है, एकदम सावधानी से। तो रेकलेस के एंटोनिम हो जाएंगे कॉशियस और प्रूडेंट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। वोकैब हो गया हमारा खत्म। 3 क्वेश्चन है, 2 मैं बताऊंगा और 1 आप बताएंगे। जो तीसरा पहले मैं बता रहा हूँ, अपलेशियल बंगलो बिन्स, यानी एक ऐसा क्या, पैलेशियल बंगलो है, उसका मतलब क्या है। तो इसको हमने कैसे याद किया था, पैलेस लाइक। पैलेस लाइक का मतलब बहुत ज्यादा भव्य है, बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, बहुत बड़ा है। क्या वो स्मॉल और सिंपल है, बिल्कुल नहीं। क्या वो गंदा है, बिल्कुल नहीं। क्या वो ग्रैंड लाइक पैलेस है, बिल्कुल सही। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी। पहला मैं बता रहा हूँ, आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट द मार्केट टर्न इनटू टोटल पेंडेमोनियम। ये बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मार्केट किस में बदल गया, पेंडेमोनियम में। तो इसको हमने कैसे याद किया था, पांडा प्लस डीमन। तो एक पांडा है जो डीमन है, यानी राक्षस, तो क्या करेगा, पूरा का पूरा तबाह कर देगा, क्योस ला देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा, द क्रिमिनल मेड अ पर्फिडियस प्लान टू चीट हिज फ्रेंड, यानी क्रिमिनल ने क्या कर दिया, एक पर्फिडियस प्लान बनाया ताकि वो अपने दोस्त को क्या कर सके, चीट कर सके। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और बस आज के लिए इतना ही, और हम जल्दी शुरू करने वाले क्या, एकदम फ्रेश बेसिक से इंग्लिश की क्लास। और अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में जो पिन किया हुआ कमेंट है उसको लाइक कर दें, उसमें बस ये लिखा है वोट फॉर बेसिक। कहने का मतलब हम इंग्लिश पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, 2026 से, मतलब 2026 के लिए जो भी होगा इंग्लिश के लिए, हम ग्रामर, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैब, इडियम्स, यहाँ तक कि कुछ भी कोई सा भी हो, पैराजंबल, सेंटेंस मेकिंग, सब कुछ हम पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक करेंगे, वो भी फ्री, ऑल ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल 0 रुपया में सारा का सारा यूट्यूब पे लाइव क्लास में। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उस कमेंट को 100 लाइक पार करवाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।